गुड मॉर्निंग क्लास। ट्वेल्थ क्लास समाज शास्त्र के अंतर्गत बेटा हमने सामाजिक आंदोलन नाम का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल ऐसे समाज के बारे में पढ़ा कि कल्पना हमने की कि जहाँ पे कोई आंदोलन ना हो, तो ऐसा आदिम समाजों के बारे में बताया गया कि जहाँ पे जो है व्यक्ति की अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति होती है, जो अपने ऊपर कष्टों को जो है ईश्वर की देन मानता है, तो ऐसे समाजों में जो है आंदोलन की नहीं होती है। ठीक है। कल बेटा हमने, ठीक है, उसके अलावा कल हमने महिलाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ा कि महिला आंदोलन, महिलाओं के बारे में जो महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किया गया, उस आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक। उसके बाद जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर जनजातियों के अधिकारों को जो है उस काल में जो है अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, अपने जबरदस्ती के कानून लागू करने शुरू कर दिए। उनको जो है उनके मालिकाना हक, उनको वंचित किया जाने लगा। तो इस कारण क्या होता है बेटा कि आदिवासी आंदोलनों का जन्म हुआ। आज हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जो है समाज में आंदोलन हुए हैं, प्राचीन समय में भी हुए हैं और वर्तमान समय में भी जो है आंदोलन हो ही रहे हैं। अभी आपने देखा कि लोग सड़कों पे किसी भी मामले को कराते हैं कि नहीं जी, आजकल किसान बिल के खिलाफ जो है पूरे देश में कांग्रेस सरकार और अन्य पार्टियां भी जो है प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब है बेटा, जो पुराने और नए अगर हम आंदोलनों की तुलना करें, तो जो पुराने आंदोलन है वो हमेशा मजदूर संघ या कृषक आंदोलनों पर आधारित रहे हैं। ठीक है। पुराने, इसके विपरीत पर्यावरण, महिलाओं या जनजातियों आंदोलनों को नया आंदोलन माना जाता है। यानी कि जो प्राचीन आंदोलन है उनको, उनमें जो है जो धर्म संबंधी मुद्दे होते हैं, यानी कि अ, मजदूर संघ या कृषक आंदोलन। लेकिन जो नए आंदोलन हैं, जो वर्तमान समय के आंदोलन हैं, वो महिलाओं, जनजातियों से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित है। इन आंदोलनों को नया आंदोलन माना जाता है। अब बात तुलना की हो रही है, तो पुराने जो आंदोलन थे वो राजनीतिक दलों के दायरे में रहकर काम करते थे, जबकि नए आंदोलनों के लिए ऐसा जरूरी नहीं। यानी कि जो कृषक मजदूर आंदोलन होते थे, कृषक आंदोलन होते थे, वो राजनीतिक दलों के दायरे में रहकर काम करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या भारत में महिलाओं, कृषकों, दलितों और आदिवासियों से संबंधित सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन हैं, क्या उनको हम नए आंदोलन कहें? तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता तथा संसाधनों के असामान्य वितरण के कारण जो इन आंदोलनों के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। क्यों? उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं हम, कृषक आंदोलन ने अपने उत्पादन हेतु अच्छे मूल्य मिलने के लिए आंदोलन किया। ठीक। जो भी सस्ते ऋण के लिए आंदोलन किया। ठीक है बेटा। तो जो भी कृषि संबंधी जो सरकार मदद करती थी, उसको हटाने के, अगर हटा दिया गया तो उसके विरुद्ध आंदोलन किया। दलितों, दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास करके जो है ये सुनिश्चित किया कि उच्च जाति के भूस्वामी उनका शोषण न कर सके। यानी दलितों ने अपने शोषण के खिलाफ आंदोलन उठाए। ठीक। तो इस तरह से जो है महिलाओं ने जो है लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को आंदोलन के रूप में उठाया। तो कहने का मतलब है कि जो भी महिलाओं के साथ, तो उनके कार्यस्थल या परिवार के अंदर जैसे विभिन्न, मतलब कहने का मतलब है लिंग भेद देखने को मिलते हैं। महिलाओं के आंदोलन ने लिंग भेद के मुद्दों पर कार्यस्थल तथा परिवार के अंदर जैसे विभिन्न आंदोलन, विभिन्न दायरों में काम किया है। एक मिनट। तो अब हम बात करते हैं कि एक आंदोलन की, जो
श्री बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन था, चलाया गया। इस आंदोलन को उल गुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम कह सकते हैं बिहार बिहार में जो है जनजातियाँ जनजातियाँ काफ़ी पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है बिहार जनजातीय आंदोलनों का केंद्र माना जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि बिहार में रहने वाली ज़्यादातर जनजातियाँ जो है खेती बाड़ी और जंगलों से खाद्य पदार्थ एकत्रित करके अपना जीवन यापन करती है। मतलब बिहार में जो है जनजातियाँ ऐसी हैं कि जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करती हैं या फिर जंगलों से जो भी कंदमूल जो भी अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठे करके जो है अपना जीवन चलाती हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि जब बाहर के लोग जो है उनके क्षेत्रों में आने लगे, बाहर के लोगों ने जो है वहाँ पे आना शुरू किया, तो बाहर के लोग होते हैं बेटा जनजातीय क्षेत्र में, उनमें तो गरीबी रहती है क्योंकि खेती और जो जंगल से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके बसने लगा, तो वो उनसे आर्थिक रूप से जो है उनसे मजबूत था, तो उसने जो है ज़मीनें वगैरह जो भी खरीदी होंगी, उनको जो है अपने खेतों में मजदूर बना दिया, उनका आर्थिक शोषण किया जाने लगा। माना ठेकेदार जाए, कोई जंगली ठेकेदार चला गया, कुछ चीज़ ले रहा है तो उनको जो है उनके संसाधनों पे जो है खुलेआम लूट पड़ रही है। इसके लिए उन्होंने जो है आंदोलन किया। तो अब हुआ था क्या था, आर्थिक शोषण। इसमें जो है बिहार में कई जनजातीय आंदोलन हुए जो बाहरी लोगों के आने के खिलाफ हुए, जिनमें मुंडा और संथाल विद्रोह प्रमुख। अब जो मुंडा जनजाति है, यानी जो मुंडा जनजाति बिहार के छोटा नागपुर में निवास करती है, तथा इसमें जो भूमि का जो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, वो परंपरागत रूप से क्या होता है, सामूहिक होता है, व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक रूप से जो है भूमि की हकदारी होती है बेटा। तो फिर मुंडा सरदारों और हिंदू राजाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हिंदू संस्कृति के हिंदू संस्कृति के जो तत्व थे वो मुंडा संस्कृति में व्याप्त होने लगे। यानी कि जब मुंडा हिंदू राजाओं से इनका संपर्क हुआ, तो जो हिंदू संस्कृति थी तो इनकी संस्कृति से जो है वो मिलने लगी। मुंडा जनजाति के सरदार हिंदू पुजारियों एवं राज्य कर्मचारियों को गांव के गांव दान में देने लगे। अब जब मुंडा जनजाति के जो सरदार होता है ना, कबीले का सरदार होता है, उनकी पंचायत होती है, तो वो हिंदू संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि वो लोग जो है हिंदू पुजारियों और जो राजा के कर्मचारी थे, अब राजा से उनका तालमेल बैठ गया, बातचीत होने लगी, संपर्क हो गया, तो राजा के कर्मचारियों को और हिंदू पुजारियों को जो है गांव के गांव उन्होंने जमीनों को दान देना शुरू कर दिया। ठीक, अब वो इसका परिणाम क्या हुआ कि ज़्यादातर आदिवासी जो है अब उन्हीं के अधीन उन्हीं की ज़मीनों में काम करने लगे। माना मुझे भी एक गांव दे दिया, किसी और को गांव के गांव दान कर दिए, भाई वो गांव जो मुझे मिला वो तो मेरा हो गया, तो वहाँ की खेती क्या कौन, वही लोग अब जो है अपनी ज़मीनों में जो है खेती कर रहे हैं, और खेती किसके हो गए, मेरे, क्योंकि उनमें तो सामूहिक होता है, व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक नियंत्रण होता है। तो जब तक उनके पास थी तब तक तो उनका नियंत्रण रहा, अब मुझे दान में मिल गई तो मेरा नियंत्रण हो गया। अब वो जो है वो अपनी भूमि पे जो है काम करने को विवश हो गए। ठीक है बेटा, उन्हें अपनी भूमि पर कृषि करने के लिए लगान देना पड़ता था। पहले जब उनकी थी, अब मुझे दान में मिल गई तो मैं अपनी मेरी भूमि हो गई तो मैं उनसे जो है लगान लूंगा भाई, चाहे आधे में करे चाहे कैसे में करे, कि भाई ये तो मेरा गांव हो गया, ये मेरे खेत है, तो आप अगर मेरे खेत में काम कर रहे हैं तो आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यही परिणाम हुआ, जैसे जैसे लगान की राशि बढ़ती चली गई, वो आदिवासी इनके चंगुल में फंसते चले गए। ठीक, तो इनकी इससे इनकी आर्थिक दशा क्या हो गई बेटा, एकदम सोचनीय हो गई। तो इसलिए जो है इनमें अब बाहर के लोग थे, ये लोग राजा के कर्मचारी हिंदू पुजारी, इनसे प्रभावित होकर खेती तो दान कर दी। अब ये परिणाम क्या हुआ कि अपने खेतों में मजबूरी में मजदूर के रूप में काम करना पड़ा, उसी में जो है लगान देना पड़ा। अब इनको कर्ज भी ले लिया इनसे, तो कर्ज के तले ये इतने दब गए कि इनको जो है कर्जा देना भी मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे जो है अब इनका शोषण इतना चरम सीमा पे पहुंच गया कि इनमें जो है विद्रोह की भावना धीरे धीरे भड़कने लगी, और इनके मन में जो है अब बाहरी लोगों के खिलाफ जो है एक
द्वेष की भावना जो है उत्पन्न हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है ये बाहर के लोगों का इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बेटा, अब शिक्षा के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप मुंडा आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति और 1895 में जो है हजारों लोग संगठित होकर के जो है ब्रिटिश शासन एवं सभी बाहरी क्षेत्रों में जो है सभी जितने भी, चाहे वो ब्रिटिश शासक शासन के अधिकारी थे या बाहर के क्षेत्र के कोई भी लोग थे, उन्होंने जो है अपने क्षेत्र में जो है इनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, यानी कि उनको जो है अपने क्षेत्र में आने से रोकने का प्रयास करने लगे। और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, यानी कि भाई जो अब हमारा जो जनजातीय नियम कानून है यही लागू होने चाहिए, इसी के लिए जो है ये आंदोलन करने लगे। फिर इसी को जो है इन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जो है जमींदारों, मिशनरियों और सभी प्रकार के जो बाहर के जितने भी लोग वहाँ थे उनका सफाया करना शुरू कर दिया। ठीक, फिर जो है बिरसा नामक मुंडा ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। बिरसा नाम का कोई आदिवासी था मुंडा जनजाति से, जिनको बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है बेटू, फिर इसे बिरसा, इसलिए इसको जो है बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हिंसागत संघर्ष हुए, मुंडा जनजाति को कोई खास सफलता इस हिस्सा में मिली नहीं, क्योंकि अब बाहरी लोग थे, शक्तिशाली थे, हथियार उनके पास आधुनिक थे इनसे, ये तो परंपरागत जीवन जीने वाले लोग थे। ठीक है बेटा, एक मिनट है। ठीक, अब मुंडा जनजाति जो है संघर्ष करने लग गए, लेकिन संघर्ष करते करते बेटा मैंने पहले कहा कि अत्याधुनिक तकनीक के सामने जो ये परंपरागत जो लोग हैं ये कहाँ चल पाते। लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों की आकांक्षाओं और विद्रोह की भावनाओं को सामने रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया बेटा, 1903 में अटेंसी अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इसके अंतर्गत जो है एक भूमि व्यवस्था की योजना बनाई गई। ठीक है बेटा, अब हिंदू ईसाई धर्म के समन्वित रूप को अपनाकर मुंडा लोगों ने जो है अपनी संस्कृति में परिवर्तन भी किए। ठीक, मतलब इन्होंने बाद में जो है हिंदू संस्कृति और कुछ ईसाई संस्कृति को जो है अपना करके अपनी संस्कृति में जो है शामिल किया और उससे जो है अपना जीवन जीने लगे, मतलब थोड़ी बहुत इनकी संस्कृति परिवर्तित हो गई। तो ये था बेटा बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर बिहार से शुरू हुआ था। ठीक है, इन्होंने बाहरी लोगों का जो है विरोध किया, इसलिए किया क्योंकि पहले तो ये राजाओं के पुरोहितों से प्रभावित हुए, उसके अधिकारियों से प्रभावित हुए, उनको गांव के गांव दान में दिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपनी खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, तो उनके कर्जे में भी ये लोग डूबे। ठीक, तो इसी तरह से बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी